के चरणों में दासी करिश्मा का प्रणाम स्वीकारो स्वामी जी। स्वामी जी क्या बात है? आप क्या करें स्वामी जी? स्वामी जी मेरी बात सुनिए। दूर चल जा, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। स्वामी जी आज आपको क्या हो गया स्वामी जी? हर एक कल रात को तो आप मुझसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत सारे सपने दिखा रहे थे, बहुत प्यार कर रहे थे। आज अचानक आपको क्या हो गया? वो जो तुमसे नफरत हो गई है। मेरी बात सुनिए।
माँ से ऐसी कौन सी गलती हो गई भैया जो आप भाभी माँ को इस तरह मार रहे हैं? एक गलती हो तो बताओ, यह गलतियों की भंडार है। अरे क्या गलती की है भाभी ने? तू ये बता, इसे आए इस घर में 10 साल हो गए, जब से एक भी बच्चा नहीं पैदा हुआ, इसे रखकर इस घर में क्या करूंगा? इसे घर में नहीं रहने दूंगा, इसे मार के तो से झूठ हलाऊंगा। भैया आपके सामने मेरी बोलने की औकात तो नहीं है भैया, पर भैया आप कह रहे भाभी को आने 10 साल हो गए और भाभी के कोख से एक बच्चा नहीं हुआ। अरे भैया 10 साल हो जाए चाहे 15 साल, अगर जब ऊपर वाला ही नहीं चाहेगा ना भैया तो हमारे आपके चाहने से क्या होगा भैया? तो तू इसकी वकालत करने आया है? नहीं भैया, यह मेरा पर्सनल मामला है, इसमें क्या कराने की तुझसे किसने कहा? सही कह रहे हैं भैया, ये आपका पर्सनल मैटर है। अरे मैं कौन हूं भैया? अरे मैं भी तो आपका भाई हूं ना, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता भैया? अरे जो जरा सोचो ना भैया, बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के बाद अरे बाप का प्यार मुझे आपसे मिला है भैया, पर भाभी माँ जब से इस घर में आई है भैया ना, मुझे माँ की कभी महसूस मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? सोचो ना भैया, अरे भाभी माँ इस घर में आई तो किसके लिए आई भैया? आपके लिए आई ना, आपके प्यार के खातिर आई ना, और आज आप सिर्फ एक औलाद के लिए भाभी माँ को घर से भगा रहे हैं। ये अपना फैसला बदल दो ना भैया। मेरी बात सुन,
करूंगा। तो यानी आप अपनी दूसरी शादी करेंगे भैया? अरे क्या गारंटी है भैया, क्या आप अपनी दूसरी शादी करें तो उसके कोख से बच्चे हो जाए? दूसरी लाऊंगा, तीसरी लाऊंगा, चौथी लाऊंगा, पांचवी लाऊंगा। जब तक बच्चा नहीं पैदा होगा तब तक शादी करता रहूंगा। समझ गया भैया, आपके भाई को आपकी हर बात समझ में आ गई। अरे आप नहीं, ये आपका घमंड बोल रहा है। जी अभी बच्चा है, मत मारिए इसे। और जब लौट कर आऊं तो मुझे इसकी सूरत इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर ये यहाँ रही तो इसकी बोटी बोटी काट करके आज आप चले जाएंगे भाभी? अरे जरा एक बार ये सोचो ना भाभी। अरे आपके चले जाने के बाद तेरे वो ट्रक को रोज सुबह कौन उठाएगा? कौन कहेगा मुन्ना अरे कॉलेज का टाइम हो गया है, खाना खाकर कॉलेज नहीं जाना है। भाभी अरे आपके चले जाने के बाद अरे आपका मोहन तो मर जाएगा। मुन्ना पहले मेरी बात सुन मुन्ना। चली जाऊंगे वरना
अगले मैं तेरे भैया की दासी हूँ। तेरे भैया जो कहेंगे वो मुझे करना होगा मुन्ना। मुन्ना, लेकिन तुझे एक बात जरूर समझा के जाऊंगी कि टाइम टाइम से खाना बना करके अपने भैया को जरूर खिला देना मुन्ना। और तू भी खा लेना, खा के समय से स्कूल चले जाना। छोटू को भी खिला देना, बिहारी को भी खिला देना। हो सके तो अपनी सभागन भाभी को भूल जाना मुन्ना। अरे शायद ऊपर वाले ने हमारा तुम्हारा प्यार इतने ही दिन तक लिखा था मुन्ना। अरे आज आपका देवर इतना मजबूर है कि आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, और आप बोलने की बात कर रही है ना। मेरी बात सुनो ना बाबू। नहीं भूलूंगा भाभी ये सूरत तुम्हारी। नहीं भूलूंगा भाभी ये सूरत तुम्हारी। नहीं भूलूंगा भाभी ये सूरत तुम्हारी। दिया प्यार माँ का भाभी जब से हो आई। दिया प्यार माँ का भाभी जब से हो आई। नहीं जाऊंगा कसम अरे बाप रे बाप। अरे जब से आप इस घर में आई मुझे माँ का प्यार मिलने लगा भाभी। अरे वो सब कुछ आपके मुंडा को आपसे मिला भाभी। अरे जो एक बेटे को अपनी माँ से मिलता है, आपको आपके मुंडे की कसम भाभी मुझे छोड़कर मत जाओ। समझता क्यों नहीं है? कुछ नहीं समझता, मुझे कुछ नहीं मिलना भाभी। समझने की कोशिश कर मुन्ना। अरे आज ये घर छोड़ करके मुझे जाना ही होगा मुन्ना। आज ये घर छोड़ के मैं जा रही हूँ। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपनी सभागन भाभी को माफ। चलिए
शिव पर वाला कर देवर भाभी की किस्मत कैसे लिखा है। चारी दिनों का प्यारी हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, चारी दिनों चारी हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी
मत रो, क्या करोगे मेरे भाई? भाभी माँ का प्यार आपके हमारे किस्मत में इतने ही दिन पर लिखा था भैया। देखो भैया, कॉलेज जाने का समय हो गया है मेरे भाई, चलो घर में खाना खा लो और खाना खा करके कॉलेज जाओ भैया। क्या कह रहा है तू? खाना खा लो, जाओ मैं घर में खाना खाऊं हाँ भैया, और कॉलेज जाऊं? हाँ भैया। सुन छोटू, भैया आज के बाद मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, किसी से कोई वास्ता नहीं है। मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, घर में खाना खाऊं या ना खाऊं, घर का कोई सदस्य मुझसे बात मत करना। जा रहा हूं मैं। अब हम समझे हो, एहमे सारी गणित लगाओ, सारा दिमाग लगाओ, यही बिहरिया माखन चोर बांसुरी वाले के बा, ये सार कुल लकड़ी लगाए बा परिवार के तहस के नहस करत बा। हाँ, सोचे तो परिवार हर भर तहस नहस करे के बाद फैक्ट्री के मालिक हम बन जाए, फैक्ट्री बेच के बिहार जाए। अच्छा एक बात आए हो, एक चीज हम देखत रहे, इस सार फैक्ट्रिया में कमाई न करे तनिको, सारा काम फैक्ट्री का हमका करे पड़ा था। आई सात दिन भर घूमे नेतागिरी करे। एक शिकायत मालिक से करी थी, मालिक के जो है हम के डांट ले थी। एक सारे कुछ बोलबा ना है करतन का जनी कवा सार बीरे सुहाय दे मालिक के जैसे कहा था वैसे मालिक करा थी। बहुत बड़ा सा सपना सोचे होकर सारे के दिमाग ना कंप्यूटरों के आगे सारे के फेल बा। घबराना बिहारी, तोहार बहुत बड़ा सपना है, तो तोहार सपना ये छोटू पूरा न हो दे है। अगर तू फैक्ट्री में काम नहीं करता है तो आज से छोटू फैक्ट्री काम न कर, और आज से हाथ धो के हम तोहरे पीछे पड़ा और हम देखा कि तू फैक्ट्री के मालिक कैसे बना था। घबराओ नहीं बिहारी हरामखोर कमीना, ये छोटू तेरे पास आ रहा है और तुझे फैक्ट्री का मालिक नहीं बनने देगा। ये बाबू हमारे संगीती पर से लीजिए। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है? दोस्तों, मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ, मैं इसी आजमगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम ममता है। मैं एक वाइफ की लड़की हूँ। मेरी माँ ये सोचती है कि मैं नाचूं गाऊं मुजरा करूं, ये सब मुझे नहीं पसंद है। मैं कई बार कोठे पर से भागी, लेकिन मेरी माँ अपने नौकरों से पकड़ा कर मुझे कोठे पे ले जाती है, मेरे पैरों में घुघरू बांधती है, नाचने गाने को कहती है, और तो आए बनाने के लिए कहती है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है। मेरे भी मन में ये विचार बनता है किसी अच्छे लड़के के साथ शादी हो, मेरे भी पास सास ससुरों पतियों सेवा सत्कार करके मैं उनके साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करूं, लेकिन ये सब मेरे किस्मत में कहाँ लिखा है। मैं तो एक जिंदा लाश बन के जी रही हूँ, आज भाग के आई हूँ और ये भी प्रण की हूँ अब दोबारा उस नर्क में लौट के जाऊंगी नहीं। ये सामने गंगा माँ दिखाई पड़ रही है, इन्हीं गंगा माँ की गोद में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी, कम से कम उस नर्क से मुझे छुटकारा तो मिल जाएगा। हे माँ गंगे, मैं आपकी गोद में आ रही हूँ माँ, मुझे स्वीकार करो माँ, मैं आपके सिवा मेरा कोई नहीं है माँ।